भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर आगे क्या बिहार में लोक सेवक ही पी करके ड्यूटी बजाते हैं। देखिए यहाँ पे इस परिवहन पदाधिकारी के आड़ में नहीं, अगर परिवहन कर रहे हैं। परिवहन पदाधिकारी नहीं, वो तो कंज्यूम कर रहे थे, तस्करी तो उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कि कंज्यूम कर रहे। जी हाँ, बक्सर के सरकारी दफ्तर भइल मधुशाला, फाइलन के बीच मिलल शराब के प्याला, जब कानून के रखवाला ही बन गईले दिलवाला। कहलो जाला कि इसका शराब इंसान के मती मार देवेला। बाकी बक्सर के परिवहन कार्यालय DTO में तो अजबे खेला हो गई। जहाँ लोग गाड़ी के कागज बनवावे जाला, वहाँ तक गाड़ी कौनो औरी ट्रैक पर दौड़त रहे। सरकारी दफ्तर के संजीदगी के बीच जाम छलके के ऐसन इंतजाम रहे कि पुलिस के टीम भी माथा पीट लिहले कि परिवहन कार्यालय हो कि मैखाना हो। सरकारी कुर्सी, सरकारी रौब और बगल में बोतल बा। साहब के दफ्तर में तो फाइल से ढेर शराब के शोरगुल बा। कानून बनल बा कागजे पो, यहाँ तो प्याला चलत रहे। बक्सर के वही दफ्तर में रात दिन पार्टी पलत रहे। छापेमारी के रोमांच जब फाइल से निकलल पौआ, पुलिस और उत्पाद विभाग टीम के जब गुप्त सूचना मिलल तो उ लोग के अंदाजा ना रहे कि ऐसा नज़ारा देखे के मिली। पुलिस जैसे ही गार्ड रूम आ किचन में घुसल, ऐसन लागल जैसे कौनो तस्करी के अड्डा होखे। आलम ई रहे कि अलमारी खोलल गईल तो दरोगा जी के आँख फटल रह गई। जहाँ सरकारी मुहर आ फाइल होखे के चाही, वहाँ चमचमात अंग्रेजी शराब के बोतल सजत रहे। किचन के स्पेशल मेन्यू जान ली। किचन में दाल चावल के डिब्बा के पीछे शराब लुकवा के रखल रहे। कुछ बोतल तक खाली मिलल, मतलब कि पार्टी फुल फार्म में हो चुकल रहे। साहब लोग के धड़कन तेज हो गई। छापेमारी भइल तो दफ्तर में सांप सूंघ गई। जे कल तक रौब झाड़त रहे, आज ओकर बोलती बंद बा। DTO राजकुमार प्रसाद साफ कह देले बानी, जेकर करतूत बा उ जेल जाई, ओकर नौकरी भी जाई। अब जांच ई होता कि शराब खाली पिए खातिर रहे कि दफ्तर से कौनो बड़ा खेल यानी तस्करी के सिंडिकेट चलत रहे। नौकरी दाव पे लग गई। अब पछताए से का होई, जब नशा के चक्कर में पड़ल तब कानून के मार के रोई। वर्दी या वर्दी के खौफ अब जेल के सलाखों में बदली। बक्सर के ई बोतल कांड अब इतिहास के पन्ना में छपी। 2016 के कानून आ सरकारी धत्ता बता देले वालों कार्यालय के लोग। 2016 से नीतीश बाबू शराब बंद कइले बाणे। बाकी बक्सर के ई दफ्तर तो नियम कानून के सरेआम चिरहरण क देलस। आम आदमी पकड़ाइल तो जेल। बाकी जब सरकारी दफ्तर ही शराब के गोदाम बन जाई तो सवाल तो खड़ा होखबे करी। बक्सर के लोग अब हंसत हंसत कहत तरे कि साहब हमनी के लाइसेंस बनवावे में देरी काहे होत रहे, अब समझ में आई। कौन लाइसेंस? ड्राइवरी लाइसेंस। साहब तो बोतल के ढक्कन खोले में व्यस्त हो खब। सरकारी दफ्तर में फाइल खोजी बोतल ना तो जेल के दाल आ पुलिस के डंडा, दोनों बहुत कड़वा लागेला। तो ये तरीका से ई रहल सरकारी कार्यालय। आ एकर अब तस्वीर देखिए, है मामला में DSP का कहतारे या DTO का कहतारे। आ लाइव हो तस्वीर, जब गोदाम जैसन शराब धराए लागल देखी या दबा के शेयर करी। धन्यवाद। बोतलें मिली है जी। अभी सूचना प्राप्त हुई हमको, उसमें BMS सिपाही सब रहते हैं और इसकी सूचना जस्ट अभी हम लोग को मालूम हुई है। उसको कार्रवाई की जाएगी, जो भी है उस पर कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। जो भी BMS इसमें इन्वॉल्व है, जो भी उसमें रहते हैं, सारे पर कार्रवाई की जाएगी। क्या चिन्हित हो पाए हैं लोग कौन? हाँ, उसमें एक मुख्य आरोपी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वही लेते हैं। क्या नाम है उसका? उसका असलम नाम है। हाँ।
लेकिन चूँकि चारों रह रहे हैं तो ये अब तो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। कार्यालय के अलमारी में सर शराब मिल रहा है। नहीं, वो गार्ड रूम है, चूँकि गार्ड रूम पीछे गार्ड लोग रहते हैं। अब ये कार्यालय नहीं है, कार्यालय उसको नहीं कहेंगे, वो गार्ड रूम है। तो गार्ड रूम में अब कोई क्या कर रहा है इसकी जानकारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक है, बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी किसी एक कोने में मान लिया कोई गार्ड अगर कुछ कर रहा है गलत, है ना, तो कार्रवाई होगी उस पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माना नहीं जाए कि परिवहन कार्यालय मैंने पदाधिकारी के आड़ में नहीं, अगर परिवहन कर रहे हैं। हाँ, परिवहन पदाधिकारी नहीं, वो तो कंज्यूम कर रहे थे, और तस्करी तो उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कि कंज्यूम कर रहे हैं ये साफ हो रहा है, चूँकि उसके अलमारी में पड़ा हुआ है, किचन में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कंज्यूम करते हैं। और इसकी जानकारी अभी सूचना हमको कभी नहीं थी, चूँकि मैं पीछे का मकसद क्या लगता है सर कंज्यूम करने का? कंज्यूम कोई अगर अल्कोहलिक होगा, वो अगर डेली पीता होगा तो उसका वही है। सैकड़ों बोतलें हैं? सैकड़ों बोतलें शराब की बरामद हाँ, तो वही है, जो डेली कंज्यूम करता होगा उसको बोतल वही फेंक दिया, यही है। नहीं सर, सवाल तो यहाँ है कि जिस पदाधिकारी ने 2016 में शराबबंदी की शपथ ली थी, उसके जिले के सबसे बड़े अधिकारी के कार्यालय से इस तरह का शराब नहीं, सीधी बात है कि गलत किया है, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। लगता है कि एक सिपाही की मिलीभगत इस तरह संभव है? हाँ, बिल्कुल, उसके रूम से प्राप्त हुआ है, उसके अलमारी से प्राप्त हुआ है। तो वही रहते थे? हाँ, बिल्कुल। एक ही सिपाही रहते थे? नहीं, उसमें 4 सिपाही हैं, तो चारों से पूछताछ की जाएगी, जो दोषी होगा उसमें कार्रवाई होगी, उसमें जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। ये तो मतलब उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आपको इसकी भनक थी सर? नहीं, भनक रहती तो मैं होने ही नहीं देता, ये इसकी भनक मुझे भी नहीं थी, और इसीलिए मैंने उन लोगों को डांटा भी है कि जब तुमको ऐसा कर रहा था तो तुम बताना चाहिए। जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका सिर्फ गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसको सत्यापन की, तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस के द्वारा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और एक्साइज की टीम दोनों आई यहाँ पे, और जो डीटीओ ऑफिस में गार्ड रूम बना हुआ है, कैंपस में गार्ड रूम बना हुआ है, तो उस गार्ड रूम के बगल एक संयुक्त किचन है, उस किचन में कुछ शराब की बोतल भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर, आगे क्या बिहार में लोक सेवक ही पी करके ड्यूटी बजाते हैं? देखिए, यहाँ पे इस जिला परिवहन कार्यालय के जो नीचे गार्ड रूम है, उसके बगल जो रसोई है, उसमें शराब की सूचना पे शराब प्राप्त हुई है। अब वो कौन पी रहा था, कौन ला के रखा है, किस लिए रखा है, वो सारा चीज़ जांच का विषय है, और जांच के बाद ही उस पर बोलना उचित होगा। डीटीओ के ड्राइवर भी मुंह महक रहा है सर, तो देखिए, यहाँ पे एक्साइज की भी टीम है, अगर आपका ये आरोप है तो हम लोग उसको भी चेक करवा लेंगे, ठीक है। और क्योंकि किसी पे भी आप आरोप लगाना तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूर, वेरीफाई कर लिया जाएगा। सर, पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन चूँकि ये संयुक्त किचन है, ये जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल जो रसोई बनी हुई है, ये खुली हुई थी, और रसोई खुली हुई है, बगल में गार्ड रूम है, तो गार्ड रूम में जो गार्ड रहते थे उन सभी को से पूछताछ की जा रही है, किस परिस्थिति में यहाँ पे कैसे शराब आई या कौन सेवन करता, या उसके बारे में और भी जो अनुसंधान का विषय वो किया जा रहा है। सर, कितने दिनों से खेल यूपी में इतना नहीं होगा। संजय होई देख माल है जगह जल पर शराब
बहुत महंगी शराब है। यहाँ पर अभी लाइव रेड चल रहा है और लगातार प्रशासनिक महकमे के लोग जिस तरह से छापेमारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर होमगार्ड के किचन में जिस तरह से खाना बनाने की सामग्री सजाकर रखी जाती है, वैसे शराब की बोतलें सजाकर सरकारी अलमीरा में रखी गई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में प्रशासनिक अधिकारी वर्दी के रौब में ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।